हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स उसके चैप्टर 2 इक्वेशन का एक्सरसाइज डी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज डी में पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डी इक्वेशन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.5x प्लस 3.6y इक्वल टू 2.1। ये इक्वेशन 1 है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6y है। इसको सॉल्व कीजिए। 2.5x प्लस 2.5 इक्वल टू 6y। y वाले को इधर लाइए, नंबर को दूसरे तरफ। तो 2.5x माइनस 6y इक्वल टू 2.5 माइनस में ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमको मिल गया। अब हमको एलिमिनेट करना है। हम मान लेते हैं कि y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो दोनों को आपको एक कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो जब कोएफिशिएंट आप सेम करना चाह रहे हैं तो या तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3.6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सबसे सिंपल तरीका हम बता रहे हैं आपको, आप 6 को 3.6 कब बना सकते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो अगर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.6 से इसमें, तो ये 3.6 हो जाएगा। तो हम 0.6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो 1 अपना जस का तस 1/5x प्लस 3.6y इक्वल टू 2.1 रहेगा, जो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में 0.6 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5x, ये भी हो जाएगा माइनस 3.6y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 1.5। अब आप देखिए दोनों जो इक्वेशन हैं जिनका कोएफिशिएंट सेम किए थे उनका साइन अलग अलग है, तो ऐड करना पड़ेगा। 1 प्लस 2 जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये 2.1 में से 1 पॉइंट अगर 5 घटेगा तो 0.6 आएगा। अब x इक्वल टू 0.6/3 यानी 0.2, यानी x का वैल्यू जो है वो 0.2 आया। अब x का जो वैल्यू है चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए हम 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्या है जी, 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6y इक्वल टू 2.1। यहाँ पे देख लीजिए, इसको अगर करते हैं मल्टीप्लाई तो आपको 15/10 इंटू 2/10 यानी 30/100, ये 0.3 आता है। 0.3 प्लस 3.6y इक्वल टू 2.1। अब 0.3 इसमें से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3.6y इक्वल टू 2.1 माइनस 0.3 यानी 1.8 हो जाएगा। 3.6y इक्वल टू 1.8/3.6 यानी 18/36 यानी 1/2 यानी 0.5, यानी y का वैल्यू आया 0.5, x का क्या वैल्यू आया था, x बराबर 0.2 और y का जो वैल्यू है वो 0.5 है। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, 0.2 और 0.5, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल टू x/6 प्लस y/5 इक्वल टू 28। ये तीन टर्म आपस में इक्वल है, ये भी 28 के बराबर है, ये भी 28 के बराबर है। तो हम पहले इसको और इसको दोनों को इक्वल करेंगे, यानी इसको कहते हैं LHS, इसको कहेंगे MHS, इसको कहेंगे RHS।
ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम ये दोनों को पहले इक्वल करेंगे। इसलिए x बाई 5 प्लस y बाई 6 प्लस 1 इक्वल टू 28। ये एक इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी, प्लस y बाई 6 इक्वल टू 27। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो ये 6x प्लस 5y इक्वल टू 27। 27 में इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x प्लस 5y इक्वल टू 27 इंटू 30 यानी 810। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर ये दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, अगेन x बाई 6 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 28। एलसीएम 30 हो जाएगा, तो ये 5x प्लस 6y इक्वल टू 28। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5x प्लस 6y इक्वल टू 840 हो गया। ये इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y इक्वल टू 810, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 5x प्लस 6y इक्वल टू 840। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा जी। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि ये बनाने में, प्रोडक्ट करने में लेंदी आएगा, तो और भी सिंपल सा तरीका है, दोनों को ऐड कर दो। पहले दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 1650। अब 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 1650। 11 को दूसरे तरफ भेजो, x प्लस वाई इक्वल टू 1650 बाई 11 से ये कट जाएगा 1 टाइम में, 5 टाइम में 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये x आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, यानी 1 माइनस 2 अब कर रहे हैं, 1 माइनस 2। 1 प्लस 2 करने से ये आया, 1 माइनस 2 करेंगे, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन 4 आ गया। अब 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए। ये 3 और 4 को जब सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों का अलग अलग साइन है, तो ऐड कर दीजिए 3 प्लस 4, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। x का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 60 आया है, 60 प्लस y इक्वल टू 150। 60 इधर जाएगा, y बराबर 150 माइनस 60 यानी 90। x इक्वल टू 60 आया है, y इक्वल टू 90 आया है। ऑप्शन कौन सा है, 60, 90। ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है x बाई 4 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z बाई 2। ये तीनों आपस में इक्वल है और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू 7x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू 62 है, तो x y z का वैल्यू बताइए। इफ ये भी दिया हुआ है सर, x बाई 4 इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x बाई 4 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z बाई 2 दिया हुआ है, ये तीनों आपस में इक्वल है। और एक और चीज़ दिया हुआ है एंड 7x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू 62, तो फाइंड x y एंड z, x y z का वैल्यू फाइंड करना है। यही क्वेश्चन है आपका। चलिए, जब तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। लेट x बाई 4 इक्वल टू y बाई 3 इक्वल टू z बाई 2 इक्वल टू k। ये किसके बराबर है, k के।
तो ये भी k के इक्वल हो जाएगा, इसलिए x/4 इक्वल टू k, यानी इसलिए x इक्वल टू 4k। y/3 इक्वल टू k, अगेन y/3 इक्वल टू k, तो y इक्वल टू 3k, एंड z/2 इक्वल टू भी k मान लीजिए, यानी z इक्वल टू 2k। ठीक है, कोई दिक्कत? x/4 के बराबर k भी है, क्योंकि ये सब k के इक्वल है, तो x/4 जो है वो k के बराबर लिए, तो ये x बराबर 4k, y बराबर 3k और z बराबर 2k आ गया। अगेन आपको दिया हुआ है 8x प्लस 7x प्लस 8y प्लस 5z इक्वल टू 62, ये आपका एक और गिवन दिया हुआ है। अब x के जगह जो वैल्यू है, y के जगह जो वैल्यू है और z के जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, यानी 4 के पुट करेंगे तो 28k हो जाएगा, 4 के इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस 8, y के जगह 3k तो 24k हो जाएगा, अब प्लस z के जगह 2k तो प्लस 10k हो जाएगा, इक्वल टू 62। 28 24 कितना हो गया 52, और 10 62k हो गया, इक्वल टू 62, k इक्वल टू 62/62 यानी 1। तो इसलिए अब x y z का वैल्यू देखिए, x बराबर क्या है, x बराबर 4k, इसलिए k 1 आया है तो 4 × 1 यानी 4, y बराबर 3k यानी 3 × 1 यानी 3, और z बराबर 2k यानी 2 × 1 यानी 2, यानी 4 3 और 2, यही ऑप्शन आंसर है सर। और इसका 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर।